अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे ड्रेसिना प्लांट की केयर के बारे में। ड्रेसिना प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और सारी ही बहुत खूबसूरत होती हैं। उन्हीं में एक ये वैरायटी भी शामिल है, इसको ड्रेसिना कॉर्डिलाइन कहते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसके लीव्स आप देखिए बड़े ही खूबसूरत होते हैं और ये एक बेहतरीन हाउस प्लांट है। और ये कि इसको इंडोर और आउटडोर हम दोनों ही जगह पे ग्रो कर सकते हैं। बस थोड़ी सी बातें इसकी अगर हम याद कर लें, रख लें, तो ये एक बेहतरीन हाउस प्लांट साबित होगा हमारे घर में। और ये कि इसके कलर्स और भी प्यारे निकलते चले आते हैं। ये प्लांट चूँकि मैंने कहा कि इंडोर और आउटडोर दोनों ही ग्रो करता है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा इसको डायरेक्ट लाइट पसंद नहीं होती है। वो इस तरह से कि अगर हम इसको शेडी प्लेस में रखते हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, तो ये प्लांट बहुत ही ख़राब हो जाता है, यानी सूखना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरा प्लांट सूख जाता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पर थोड़ी डायरेक्ट सनलाइट आए, वो भी इस तरह से, जैसे कि सुबह के टाइम पे हम इसको रख दें, सुबह 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसको मिल जाए। गर्मियों की बात कर रही हूँ, गर्मियों में अगर इसको 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल जाती है, मॉर्निंग की या इवनिंग की, तो ये उसमें बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर लेता है। लेकिन उसके बाद की जो ज़्यादा सनलाइट गर्मियों में बढ़ती चली जाती है, बहुत गर्मी होती है, तो इस प्लांट के लीव्स आहिस्ता से यहाँ से बर्न होना शुरू हो जाते हैं, फिर ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। लिहाजा हम इसको अगर रखना चाहें तो गर्मियों की मॉर्निंग की या इवनिंग की 1 घंटे की, बिल्कुल मॉर्निंग की अर्ली जो डायरेक्ट सनलाइट होती है उसमें रख सकते हैं। और अगर आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रखें तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए कि ग्रीन नेट के नीचे छन के धूप आती है, तो उसमें ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। और अगर आप इसको इंडोर रखेंगे तो उसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर थोड़ी सी इनडायरेक्ट सनलाइट उसमें मिल जाए। और अगर आप इसको ट्यूबलाइट की रोशनी में रखेंगे या लाइट बल्ब की रोशनी में, तो थोड़ा ज़्यादा देर इसको रखना पड़ेगा आपको, तो ये, वरना फिर ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। बस ये दो थोड़ी सी बातें इसकी कि इसको कहाँ पर हम प्लेस करें। अच्छा, ये प्लांट जो है वो, इसकी सॉइल की बात कर लेते हैं। सॉइल इसकी हमें वेल ड्रेन लेंगे, और ये कि हर प्लांट की तरह इसके सॉइल हम वैसे ही लेंगे। आप देखिए ड्रेसिना की एक ये भी वैरायटी है, ड्रेसिना रेफ्लेक्सा, इसको सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये मैंने इसकी कटिंग एक लगा दी थी, तो ये देखिए ये लग गई है। तो देखिए कितने खूबसूरत कलर है इसका। देखिए ये बिल्कुल ऐसा मैरून सा है, ये येलो और ग्रीन सा है, तो बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसिना के कलर्स होते हैं। और हम बात कर रहे थे सॉइल की, तो सॉइल जो है हम इसकी वेल ड्रेन लेंगे। यानी अगर हम बनाने की बात करें सॉइल की, तो इसमें हम बालू मिट्टी ले लेंगे, 50% ले लीजिए, कंपोस्ट ले लीजिए 25% गोबर की खाद। इसमें ऑर्गेनिक आप फर्टिलाइज़र डालिए तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए कि इसके अंदर फ्लावरिंग तो होती नहीं है। लिहाजा हम इसके अंदर गोबर की खाद, जिसमें हमें लीफ ही चाहिए होते हैं ना, सारे ऐसे पत्ते पत्ते चाहिए होते हैं, तो उसके लिए गोबर की खाद बेस्ट रहती है। वैसे गोबर की खाद बहुत ही बेस्ट रहती है हर तरह के प्लांट के लिए। तो मैं अपने जितने भी प्लांट्स हैं, आप देखिए ज़्यादातर मैं गोबर की खाद ही इसमें यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से आप इसकी बनाइए, काफ़ी आप इसको इस तरह की सॉइल, वेल ड्रेन सॉइल देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, कोकोपीट भी आप शामिल करना चाहें तो आप शामिल कर सकते हैं, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी सॉइल बनाइए। वाटरिंग की बात करें हम, तो इसमें हमें हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखना है। गर्मियों में तो आप बिला झिझक इसको रोज़ाना पानी डाल दें, इसकी गर्मियाँ कितनी पड़ती हैं, बाज़ औक़ात तो हम गर्मियों में 2 दफ़ा पानी डालते हैं, तो आप गर्मियों में इसमें 2 दफ़ा पानी डाल, लेकिन सर्दियों में आप इसको देख के पानी डालें। ये कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ही पानी डालते रहें तो फिर ये ख़राब जाएगा। तो ऐसा पानी डालें कि बस हल्की की मॉइस्ट, अगर आप देखें 2 दिन भी इसकी सॉइल नहीं ड्राई हुई है तो आप पानी नहीं डालें। इस तरह से आपने इसको करना है, ठीक है। और गर्मियों में आप इसको जोड़ के रखिएगा बहुत सारे प्लांट्स के दरमियान। आप ये देखिए, मेरा जो ये वाला प्लांट है ना, ये कुछ प्लांट्स के दरमियान में है, और सुबह मॉर्निंग की इसमें डायरेक्ट सनलाइट आती है, वो भी बिल्कुल सुबह के 1 घंटे या आधे घंटे की, जहाँ मैंने ऐसी जगह इसको बीच में पौधों के रखा है। तो आप इसके लीव्स देखिए कितने प्यारे हो रहे हैं ना, कितने अच्छे हो रहे हैं। अब जब सर्दियों में मैं इसको डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ी ज़्यादा देर रखूँगी, फिर आप देखिएगा इसके लीफ कितने अच्छे हो जाएंगे। अभी तो ज़रा सा प्रॉब्लम होता है ना, तो मैंने इसलिए, और ये कटिंग से ग्रो किया है, तो इसलिए ज़रा सा और इसकी केयर की है। और इसको देखेंगे थोड़ा ज़्यादा देर सनलाइट में रहता है, तो अब इसके लीफ आप देखिए थोड़े से बर्न भी हो गए हैं। ये देखिए आप यहाँ से, ये देखिए थोड़े बर्न भी हो गए।
लेकिन ये कि जिस जगह मैं रखा है तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा देर सनलाइट आती है, डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो थोड़े से ये ऐसे हो रहे हैं। वैसे है ये बहुत प्यारा प्लांट। और इसके अलावा अगर आप इसको हम इसकी बात करते हैं प्रोपगेशन की, तो इसको हम 2-3 तरह से प्रोपगेट कर सकते हैं। एक तो ये कि इसके साइड में बेबीज़ निकलते हैं, ठीक है, इसके बेबीज़ निकलते रहते हैं, आप उसको फिर सेपरेट कर लीजिए। जब आपको लगे कि बहुत सारे हो गए हैं तो आप आराम से पॉट निकालिए, उसको अलग अलग कीजिए और अलग अलग पॉट में लगा दीजिए। इसके अलावा ये कि इसको कटिंग से भी ग्रो किया जाता है। आप इसको कट कर दीजिए इसकी ब्रांच को और उसको लगा दीजिए, तो इस तरह से भी इसको लगाया जाता है। तो 2-3 तरीक़ों से इसको लगाया जाता है। इसके अलावा इसमें फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन फ्लावरिंग अमूमन जो है वो इस प्लांट को थोड़ा सा ख़राब कर देती है। मतलब ये कि फ्लावर निकलते हैं, फिर उसके अंदर प्लांट के लीव ख़राब होते हैं। तो फ्लावर जब भी निकले आप कोशिश करें फ्लावर्स आप निकाल दें। फ्लावर्स की तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो उसके लीव्स ही चाहिए, और लीव्स ही बड़े प्यारे होते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें इसके फर्टिलाइज़र की, तो मैंने बताया आप इसको जैसे अब हमने प्लांट लगाया है ना, तो हमने इसको फर्टिलाइज़ कर दिया, इसको हमने अच्छा सा इसका सॉइल बना ली, ठीक है। अब हर 15 डेज़ में आप इसके अंदर गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। अगर आप ये नहीं देना चाहते तो आप दे दीजिए इसके अंदर NPK का 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून NPK डालिए और थोड़ा थोड़ा सा अपने प्लांट्स को दे दीजिए। जैसे एक माह कितनी ज़रूरत होगी इसको, 1 मग की ज़रूरत होगी, 1 मग इसको दे दीजिए, 1 मग इसको दे दीजिए, इस तरह कर दीजिए। और कोशिश कीजिए अपने इस प्लांट को गर्मियों में आप जोड़ के रखिए। मैंने पहले भी कहा है, इसलिए कि ड्रेसिना के प्लांट मैंने अक्सर देखे हैं कि वो सूख जाते हैं, काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। नर्सरी में अगर आप जाएँ तो आप ये देखिए नर्सरी के प्लांट कितने अच्छे होते हैं, है ना। वाकई में नर्सरी जाके बहुत मज़ा आता है और कितनी ठंडक का एहसास होता है। उसकी वजह ये होती है कि ज़मीन होती है, उनकी मिट्टी होती है, और रूट जो प्लांट होते हैं उनको ठंडक मिलती रहती है। लिहाजा गर्मियों में इनको जोड़ के रखिए। गर्मियों में बहुत सारे लोगों के ये प्लांट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लिहाजा आप इस तरह कीजिए। और काफ़ी अच्छा प्लांट है, और ये कि आप इसको लाइए, सर्दियों में आप इसको 2 से 3 घंटा डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। वो भी आप मॉर्निंग इवनिंग की रखिएगा ना, आप दोपहर की मत रखिएगा, तो फिर बाज़ औक़ात बड़ी तेज़ धूप आती है, उससे भी ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारी बातें आप इसकी याद रखिए, और बस फिर आपका ये प्लांट आपके घर में बड़ी अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखा दूँ। मैंने अभी कुछ अर्सा पहले आपको, अभी मेरे ख्याल है 2-3 दिन पहले तो सिखाया था आपको, मैंने दिखाया था कि मैंने वो लगाया है, सेम लगाई थी हमने, वेजिटेबल लगाई थी ना। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि वेजिटेबल हमारी कितनी कैसी हुई है। चलें आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने अभी लगाया था लहसुन तो जनाब अभी निकला नहीं है, लहसुन तो बिल्कुल वैसे ही अभी रखा हुआ है, तो 2-3 दिन तो हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए, सेम लगाई थी ना मैंने, अब आप देखिए सेम कितनी ज़बरदस्त हो गई है, सेम इतनी अच्छी हो गई है। और 2 ही लगाए थे सीड और दोनों ही निकल आए हैं। और जी आपको दिखाऊँ, ये देखिए लहसुन दिखाती हूँ मैं आपको। अब भी देखिए लहसुन अभी वैसे ही है, लहसुन के अभी नहीं निकली है, इसलिए कि इतनी जल्दी नहीं निकलता है। ये क्या निकलना, नहीं ऐसा ही है। तो लहसुन नहीं निकला, बल्कि सिर्फ ये जो सेम लगाई थी मैंने, ये निकल आई है। अच्छा, तो अभी और तो मैंने कुछ लगाया नहीं। हाँ, रेन लिली मैंने जो सीड आपको निकालने सिखाए थे ना, कि मैंने किस तरह रेन लिली के सीड होते हैं, तो रेन लिली के सीड में जो मैंने लगाए, आप देखिए कि वो उसमें रेन लिली के प्लांट्स निकल आए। मुझे इतनी खुशी हुई आज, मैंने देखा, मैंने कहा वाह, ये तो निकल आए प्लांट। ये देखिए आपको दिखा दूँ, ये सूख गया था, पता है, पूरा ये रेन लिली का सूख गया था, और ये एक और इसका पत्ता निकला है। और आप ये देखिए मज़े की चीज़ देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देख रहे हैं आप, ये देखिए मैंने 4-5 सीड थे ना, तो मैंने सब लगा दिए। ये देखिए ये निकला है, और आप देखिए ये पीछे ये निकल रहा है, और आप एक और देखिए। अब आप यूँ दिखाती हूँ आपको, दिन आएगा। देखिए ये 3-4 निकल रहे हैं ना छोटे, तो इतना अच्छा है कि मेरे पास सिर्फ एक है। और आप यकीन जानिए, अगर आपके पास एक प्लांट हो और उससे आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, बड़ा ही मज़ा आता है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ये देखिए, देख रहे हैं ना आप, ये सारे। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को मल्टीप्लाई कीजिए। ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर दफ़ा इतने सारे पॉट लेकर आएँ, बस थोड़ा सा चेक कीजिए और आप कीजिए। इसी तरह स्नेक प्लांट का आप देखिए मैंने किया था। अब देखिए स्नेक प्लांट मेरे 2 हो गए हैं, और तीसरा मेरा ये रखा है। तो एक बेबी से एक मतलब मदर प्लांट ये हैं, उससे मैंने ये 2 किए हैं, अब उससे कितने सारे हो जाएंगे। तो इस तरह से मल्टीप्लाई प्लांट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा इतने सारे लेकर आएँ। तो फिर इंशाल्लाह
आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।